नमस्कारम। हर हर महादेव। जन्म, मृत्यु, दुख और सुख, ये चार शब्द ऐसे हैं पूरी दुनिया का चिंतन या पूरी दुनिया की जीवन जिंदगी लगभग इन्हीं चारों शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सूक्ष्म रूप में समझते हैं जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है। यदि चारों चीज़ हमने समझ ली, हो सकता है अपने इस जीवन को हम आनंद पूर्वक सुखपूर्वक जीते हुए परमानंद को प्राप्त कर सकेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। जन्म हमारी कामना की तृप्ति का प्रतिफल है। जिस प्रकार की कामना व्यक्ति के अवचेतन मन में अतृप्त रह जाती है, जो कामना व्यक्ति की पूरी नहीं होती है, उस कामना के बीज रूप में संस्कार लेकर के जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। वह कामना उसके अवचेतन मन में स्थापित रहती है और जीवात्मा उस अवचेतन मन के साथ में दूसरे शरीर को धारण करने के लिए बाध्य हो जाता है अपनी कामना की पूर्ति के लिए। इसलिए जन्म केवल कामना ही उसका कारण है, अर्थात जन्म का मूल कारण हमारे कामना है। और जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म अवश्य है। दूसरा शब्द है मृत्यु। मृत्यु अपने आप में एक अभावात्मक शब्द है। यह कोई वास्तविक शब्द नहीं है, यह तथ्यात्मक शब्द नहीं है और यह कोई वस्तु स्थिति नहीं है। अभावात्मक शब्द किस प्रकार से है? सिंपल सी बात है, जब इस शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति प्रविष्ट हो गया तो जन्म हो गया, और जब इस शरीर के अंदर से चैतन्य शक्ति परे हो गया, चला गया, निकल गया, तो मृत्यु हो गई। मृत्यु अपने आप में न दुखदायी है न सुखदायी है। मृत्यु केवल अवस्था का परिवर्तन है। दुख क्या है? दुख का तात्पर्य होता है जब आत्मा की सुगम गति होती है, सहज गति होती है, सरल गति होती है, तो उस अवस्था का नाम सुख है। और जब आत्मा की सहज गति नहीं होती है, बुरी गति होती है, किसी प्रकार के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में गति होती है, तो उस अवस्था का नाम दुख है। दुख और सुख क्या है? आइए इन दोनों को एक उदाहरण से समझते हैं। एक कमरा है, उस कमरे की एक अलमारी के अंदर एक पुस्तक रखी हुई है। उस कमरे में अंधेरा है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। उस कमरे के अंदर कुछ चारपाई भी बिछी हुई है, कुछ कुर्सियाँ टेबल भी रखी हुई है, कोई नुकीली वस्तु भी रखी हुई है, कोई पत्थर कंकड़ भी इस प्रकार के बिखरे हुए उसके अंदर। आपको कहा जाए कि उस कमरे में जाइए और उस कमरे में से जा कर के और संबंधित पुस्तक को लेकर के आइए, तो जो व्यक्ति उस कमरे में जाएगा तो निश्चित रूप से अंधकार की वजह से, अंधेरे की वजह से उस पुस्तक तक पहुंचने में, उस पुस्तक को ढूंढने में उसको बहुत परेशानी होगी, बहुत मुश्किल होगी, बहुत कष्ट होगा उसको, और इस प्रयास में वह अपने आप को चोट भी पहुंचा सकता है और हो सकता है वह लक्ष्य तक पहुंचे ही ना, हो सकता है वह अलमारी और पुस्तक तक पहुंचे ही ना। दूसरी तरफ यदि उस कमरे में लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तो व्यक्ति तुरंत जाएगा और समस्त प्रकार की वस्तुओं से जो उस कमरे के अंदर रखी है उनसे बचाव करता हुआ और संबंधित अलमारी तक जा करके और संबंधित पुस्तक को लेकर के आपके पास आ जाएगा। यही दुख है, यही सुख है। जब आत्मा की गति सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है, सहज हो जाती है, अर्थात जब व्यक्ति आत्म प्रकाश में काम करता है, चैतन्य की अवस्था में काम करता है,
आत्म प्रकाश की अवस्था में काम करता है, चैतन्य प्रकाश की अवस्था में काम करता है, होश की अवस्था में काम करता है, जागरूकता की अवस्था में काम करता है, तो उसकी संसार की प्रत्येक गतिविधि सहज, सरल और सुखद हो सकती है और वह अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकता है। और यदि आत्म प्रकाश में व्यक्ति काम नहीं करता है, अज्ञान में व्यक्ति काम करता है, होश न होकर के बेहोशी में व्यक्ति काम करता है, तो व्यक्ति के बार बार संबंधित कष्ट होने में, दुख होने में, परेशानी होने में, पीड़ा होने में संभावना पूरी बनी रहती है। इसी का नाम सुख है, इसी का नाम दुख है। अर्थात जब आत्मा की गति सहज होती है, सरल होती है, सुखद होती है, लक्ष्य तक पहुंचने वाली होती है, होश में होती है, उस अवस्था का नाम सुख है। और जब आत्मा की गति दुर्गम हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, पीड़ा से भरी हो जाती है, कष्टों से भरी हो जाती है, उस अवस्था का नाम दुख है। दुख और सुख अज्ञान और ज्ञान पर आधारित है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ दुख नहीं होगा, और जहाँ ज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा, वहाँ दुख होगा। अज्ञान डर का, भय का कारण है। अज्ञान डर का, भय का कारण है। इसलिए मृत्यु को अज्ञान के कारण से डर का और भय का कारण माना जाता है। यदि अज्ञान ना हो, ज्ञान हो, विवेक हो, विवेक का मतलब होता है विपृथक भावे। जिस प्रकार से एक मैकेनिक किसी गाड़ी की आवाज़ को देख करके जान लेता है कि इस गाड़ी के इस पार्ट में ये खराबी है, और वह व्यक्ति उस इंजन को, उस गाड़ी को खोल करके संबंधित पार्ट को ठीक कर देता है और गाड़ी ठीक हो जाती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति विवेक रखता है अपने आत्मा के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने इंद्रियों के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपने व्यवहार के बारे में, अपने विचार के बारे में, अपनी समझ के बारे में, समस्त प्रकार का विवेक जिसके पास जागृत हो जाता है, जो आत्म तत्व को जानता है, ब्रह्म तत्व को जानता है, संसार को, निसारता को समझता है, प्रकृति को समझता है, उस व्यक्ति के लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए न मृत्यु दुखदायी हो सकती, न जन्म सुखदायी हो सकता। ये मृत्यु और जन्म दोनों एक अवस्था विशेष के नाम हैं। इसलिए ज्ञान की वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश से विवेक जागृत होता है, विवेक जागृति से जीवन सुखद होता है, सरल होता है, दुख का नाश हो जाता है। इसलिए कहा गया है विद्यां च विद्यां यस्तद वेदो उभयम् अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्याम् अमृतम् अश्नुते। अर्थात विद्यां च अविद्यां यस्तद वेदो उभयम्। विद्या का मतलब यहाँ पर पूरा सटीक जो अर्थ लगता है वो यह है कि विद्या का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान है, जो विद्यमान ज्ञान है, जो हमेशा विद्यमान रहता है, उससे संबंधित ज्ञान का नाम विद्या है। अविद्या का मतलब होता है सांसारिक ज्ञान, अर्थात जो हमेशा विद्यमान नहीं रहता, उस अविद्यमान का ज्ञान, संसार का ज्ञान भी जरूरी है। दोनों प्रकार के ज्ञान जिस व्यक्ति के पास होते हैं, वह व्यक्ति सुखद होता है, वह व्यक्ति मृत्यु को पार करके और अमृत को प्राप्त करता है। अविद्या अर्थात सांसारिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने आचरण, व्यवहार, व्यवसाय, सामाजिक संबंध और समस्त प्रकार के सांसारिक क्रियाकलापों को सम्यक प्रकार से करता हुआ, सटीकता से करता हुआ, पूरी समझ के साथ करता हुआ, पूरे विवेक के साथ करते हुआ, सहजता के साथ करता हुआ और अपने कर्तव्य पथ से गुजर जाता है। इसी का नाम है अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अविद्या से व्यक्ति दुख को पार कर जाता है। मृत्यु का अर्थ यहाँ पर दुख से है। और विद्याम अमृतम अश्नुते, और जो व्यक्ति होश पूर्वक जीवन जीता है, आत्म प्रकाश में जीवन जीता है, वह व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। और वह अमृत तत्व को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष की अवस्था है। इस प्रकार से दोनों प्रकार के ज्ञान, सांसारिक ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जरूरी हैं।
ब्रह्म विद्या भी जरूरी है और सांसारिक विद्या भी जरूरी है। सांसारिक विद्या के माध्यम से प्रकृति और पदार्थ के समस्त प्रकार के ज्ञान को हम अपने जीवन में उपयोग करते हुए, समस्त प्रकार के ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए, विभिन्न पदार्थों का अपने जीवन में लाभ लेते हुए हम इस संसार से सहजता से पार कर जाएंगे और ब्रह्म ज्ञान होने के साथ साथ अपने वास्तविक मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से मृत्यु और जन्म दोनों एक अवस्था विशेष के नाम है। दुख और सुख दोनों हमारे बस समझ के कारण से है, विवेक के कारण से। विवेक है तो सुख है और अज्ञान है तो दुख है। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, दोनों चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं। विवेक के बढ़ने से, ज्ञान का प्रकाश होने से जीवन में सुखद एहसास होता है। विवेक के घटने से, ज्ञान का प्रकाश घटने से, अज्ञान का प्रभाव बढ़ने से जीवन में दुख घटित होता है। न दुख स्थायी है न सुख स्थायी है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन अनेकों प्रकार की परिस्थितियों, अनेकों प्रकार के परिवर्तन, अनेकों प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाओं का प्रतिफल है। जीवन चलता रहना है, चलता रहना है। हमेशा बस हमको यही विवेक रखना है, प्रतिकूलता आए तब भी सहज हो जाए कि ये भी स्थायी नहीं है, अनुकूलता आ जाए तब भी सहज रहें, स्वाभाविक रहें कि ये भी स्थायी नहीं है। जीवन में रोने का मन करे रोइए, हंसने का मन करे हंसिए, तनाव हो रहा है महसूस कीजिए, क्रोध आ रहा है महसूस कीजिए। जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, उसको महसूस करें, उसका अनुभव करें। ध्यान रहे बार बार कि ये कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी, न दुख स्थायी, न गरीबी स्थायी, न अमीरी स्थायी, न सुंदरता स्थायी, न कुरूपता स्थायी, न बुढ़ापा स्थायी, न जवानी स्थायी। कुछ भी स्थायी नहीं है। सबके साथ सहजता के साथ जीना है। बस एक चीज स्थायी है, वह है चैतन्य शक्ति है, वह जीवन है। उस जीवन के साथ हमेशा बने रहना है। इस भाव के साथ यदि हम जीना सीख लेते हैं तो दुनिया के अंदर से तनाव, डिप्रेशन से संबंधित हजारों प्रकार की बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां नष्ट हो सकती हैं और दूसरा व्यक्ति कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जीवन जगत की चीज़ें बहुत तुच्छ चीज़ है। इस पूरे जीवन की तुलना में, ब्रह्मांडी ऊर्जा की तुलना में, आत्मिक ऊर्जा की तुलना में जीवन की जितनी भी सांसारिक घटनाएं घटित हो रही है, दुख की, सुख की, लाभ की, हानि की, मान की, अपमान की, सारी चीज़ें तुच्छ हैं जीवन की तुलना में, आत्मा की तुलना में। इसलिए हमेशा हमेशा इस बात का ख्याल रहे, प्रतिकूलता कितनी हो, असफलता कितनी भी हो, कष्ट कितने भी हो, चाहे ऐश्वर्य कितना भी हो, चाहे कुछ भी कितना भी क्यों न हो, सबके प्रति सहज रहने का प्रयास करें, सबके प्रति सरल रहने का प्रयास करें, समता का प्रयास करें, क्योंकि जीवन अनंत है, चैतन्य शक्ति अनंत है, परमात्मा अनंत है। ये सब चीज़ें आनी जानी हैं। हमेशा अपने आत्म स्वभाव में रहें, हमेशा अपने आत्म चेतना के प्रकाश में रहें। इति ओम शम नमस्कार।